नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात के आपके एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से एक नए मेहमान आए हैं जिनका नाम प्रदीप शुक्ला जी है, जो कि गोरखपुर की सहजनवा विधानसभा से एमएलए है और ये उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के सदस्य भी हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनकी उपलब्धियों को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो में। तो सर आप ये बताइए, आपका किस तरीके से रुझान हुआ इस फील्ड में? मैं राजनीतिक फील्ड में 98 से था युवा मोर्चा में, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया। फिर मैं विभिन्न पदों पर रहते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का मंत्री हुआ। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का महामंत्री हुआ। फिर 22 में चुनाव आया तो मुझे टिकट मिला। फिर मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, सहजनवा का एमएलए बना। अच्छा, तो आप कब से जुड़े हुए हैं पार्टी से? 98 से जुड़े हैं। 98 से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में मैं 98 से सदस्य बना और तब से भाजपा में जुड़ा रहा। तो क्या पद था आपके पास उस टाइम? युवा मोर्चा में था, मैं मंडल अध्यक्ष था जी। एक मोहद्दीपुर मंडल हुआ करता था, उसका मैं अध्यक्ष था। जी जी। फिर किस तरीके से आपने उपलब्धियां प्राप्त की? धीरे धीरे काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में काम किया और पूज्य महाराज योगी जी का गोरखपुर क्षेत्र था, उनसे जुड़ के काफी हम लोग ने समाज में भी काम किया, पार्टी का भी काम किया और निरंतर करते पार्टी से जुड़े रहे। फिर ऐसे। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन, स्टडी कहाँ से हुई, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? स्टडी मैंने 12 किया जुबली इंटर कॉलेज से जी। फिर मैं डीएवी डिग्री कॉलेज में पढ़ा और गोरखपुर में पूरा एजुकेशन हुआ। उसका फिर वहीं राजनीति किया जी। और अपना बिजनेस भी है, टिम्बर का, रियल एस्टेट का। अच्छा। करते बिजनेस भी और राजनीति दोनों साथ में चल। तो आप ही हैं इस फील्ड में या आपकी फैमिली मेंबर में, मतलब और कोई भी, आपकी वाइफ? फैमिली सब लोग बिजनेस में थे, पिताजी बिजनेस, सब लोग बिजनेस में थे। राजनीतिक फील्ड में मैं ही परिवार में गया। आप ही हैं सिर्फ? अच्छा, आपके फैमिली में और कौन कौन है? हम लोग 3 भाई हैं। तीनों भाइयों का परिवार गोरखपुर में रहता है जी। और घर पे मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, तो सर आप एक चीज बताइए, जिस तरीके से जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे सभी आम बातें, हाथ जोड़ के सब लोग कहते हैं हाँ सबके पैर भी छुएंगे और ये कहेंगे हम ये भी करवाएंगे, हम वो भी करवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो धरातल पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? नहीं, पहले तो था ऐसा, लिया भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने इतना काम किया धरातल पे कि मतलब अगर बताएं आपसे कि उत्तर प्रदेश में अगर गोरखपुर बताएं तो गोरखपुर एक अलग अलग, जैसे जो गोरखपुर पहले गया होगा 10 साल 15 साल पहले, आज वो गोरखपुर जाएगा तो उसे अलग गोरखपुर दिखेगा, कहेगा मैं कहीं और आ गया क्या। इतना गोरखपुर में विकास हुआ, हम लोग की विधानसभा में बहुत विकास हुआ। हम मुखिया की नहीं, मुखिया जी तो बहुत कर रहे हैं, हाँ। महाराज जी तो बहुत कर रहे हैं, हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें धरातल पे नहीं दिखाई दे पाती हैं। नहीं, अगर मैं केवल सहजनवा की बात करूं तो हमारे सहजनवा विधानसभा में काफी विकास हुआ है। मतलब इधर मेरे कार्यकाल में और मेरे कार्यकाल के पहले पूरे योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी विकास हुआ है और काफी, मतलब मेरी विधानसभा में एक तरफा विकास। और हमारा विधानसभा जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया का हब है, गीडा के नाम से। और 7 साल पहले वहाँ कंपनियां नहीं आती थी, तमाम कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में तो कोई वैसे नहीं आना चाहता था। लेकिन आज 7 वर्षों में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां मेरी विधानसभा में लगी हैं। मतलब पेप्सिको से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, ज्ञान डेयरी, ये सब हमारी विधानसभा में चौतरफा विकास विधानसभा में हुआ है। और रोडों के विकास के साथ साथ, गीडा इंडस्ट्रियल के विकास के साथ साथ हमारे मंदिरों का विकास हो, मिनी स्टेडियम का विकास हो, हर तरह से विकास, पूरा विकास शहरों में चौतरफा हुआ है और विकास किया गया है। विकास के दम पे वोट मांगा जाए। जैसे सर, अब जैसे हम फील्ड पर जाते हैं तो हमने फील्ड पर देखा है कि बहुत लोग हैं, ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको वो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे, वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? हमारे यहाँ कैंप योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाता है और हमारे कार्यकर्ता हर बूथों पे, हर गांव में कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। इनको लेके विकास नीचे तक लोगों को पहुंचाया जाता है और हम लोग कैंप लगा के विकास करते हैं। मतलब मंडल स्तर पे कैंप लगाएंगे, हर ब्लॉकों पे कैंप लगाते हैं और हर CSC PSC पे कैंप लगाते हैं कि जो सरकार की योजना आए उसको सुचारू रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और ये पहुंचता है, धरातल पे जाता है। सर अभी ये आपके एरिया में तो आप देख रहे हैं, आपको पता है, लेकिन जहां पर ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने भी रिसेंट में एक केस देखा, वहां पर अभी वो पात्र व्यक्ति है, वो 2011 से परेशान है, उससे अभी तक नहीं मिल पाया आवास। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पात्र व्यक्तियों के लिए मतलब क्या होना चाहिए? जहां तक आवास की बात है, आवास का एक कैटेगरी है, सबको मिल रहा है। जैसे हमारे नगर पंचायत में अलग कैटेगरी है,
ग्रामीण अंचल में अलग कैटेगरी है, और आवास उनको दिया जा रहा है। अब तो मानक में और छूट आ गया है कि जिनके पास पहले कुछ मानक था कि ये रहेगा तो उनको आवास नहीं मिलेगा, अब तो सरकार की ऐसी योजना है कि हर ऐसे गरीब लोगों को आवास मिलेगा। सरकार की है, लेकिन वाकई में वो धरातल पे नहीं पहुंच पा रहा, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो हमने खुद देखे हैं ना, इसलिए हमने आपसे पूछा। तो जो ऐसे लोग हैं उनको इस बार आवास मिलेगा। जी। अभी कुछ मामले में ऐसी सरकार ने छूट दी है, इस नाते आवास हर लोगों को मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिन में हमारा पूरा भारत छत के नीचे रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो महाराज जी ने एक स्वयं सहायता समूह एक ये चलाते ना, हाँ। तो उसमें क्या है, कुछ महिलाएं मतलब नहीं चला पाती सही से, मतलब वो जो उन्होंने सोचकर एक ये ग्रुप चलाया था जिससे महिलाएं इस योजना का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन वो धरातल पे सही से नहीं चल पा रहा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जगह चल रहा है, कई जगह दिक्कत भी आ रही है। हम लोग समूह की बैठक में अक्सर जाते हैं तो महिलाएं समूह चला रही हैं, जिसमें गांव में हमारी जो महिलाएं कभी घर के अंदर रहती थी, आज वो समूह में जुड़ के काम करके अपना घर चला रही हैं। एक महिला भी जागरूक होकर काम कर रही है, और महिला भी घर चला रही है, और अच्छा काम इससे हो रहा है। कहीं कहीं ऐसी दिक्कत आ रही है कि समूह की महिलाओं में दिक्कत आ रहा है, लेकिन लगभग जगह बहुत अच्छा समूह चल रहा है, और महिला समूह से काम कर रही हैं, लोन देना करना, फिर संस्था चला के काफी विकास महिलाओं का इससे हो रहा है। जहाँ पर नहीं हो रहा है सर, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं कि हमें कहीं छोटा सा रोजगार मिल जाए, जबकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ के तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? धीरे धीरे नीचे तक बात जा रही है, हमारी सरकार भी कह रही है, हम लोग भी जाते हैं, प्रसार करते हैं, और ब्लॉक स्तर पे हम लोग कैंप लगा के बात करते हैं कि सब तक ये बात पहुंचे, सरकार की योजना पहुंचे, और हर महिला अपने पैर पे खड़ी हो। जी जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, अब राजनीति को आप आध्यात्मिकता से किस तरीके से जोड़ेंगे? राजनीति देश का विकास हो, हमारे सनातन धर्म का विकास हो, और दोनों का विकास हो, और राजनीति जो है वो अध्यात्म दोनों मिल के चले, तभी देश चलेगा। आप यहाँ आए, पहले भी आ चुके हैं या पहली बार? मैं पहली बार आया। पहली बार। तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और एक जीवन है, एक लाइफ का तरीका देखने को मिला यहाँ पे। अच्छा, भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये सभी इनका एक सपना है कि भारत जो है विश्व गुरु बने, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व गुरु बनेगा भारत। कैसे बनेगा, क्या प्रयास करेंगे आप? बनेगा, लोग समझ रहे हैं। अभी क्या है कि विदेशी ताकत कुछ भारत पे हावी होके ऐसा नुकसान पहुंचाना चाह रही है, लेकिन जनता जान रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी कितना मायने रखती है? वो रहेगा, पूरा ठीक रहेगा, उसके लिए काम चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब आप अपने साथ क्या ले जाएंगे यहाँ से? बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत अच्छा लगा। फिर अपने क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? क्षेत्र में बताया जाएगा कि ऐसी ये है, कैसे इतनी बड़ी संस्था, एक जीवन, ये लोग को बताएंगे कि ऐसी भी संस्था चलती है। मैं तो 1-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और फिर मुझे 1-2 बार मैं कार्यक्रमों में गया। फिर अभी गोरखपुर में कार्यक्रम लगा था इस संस्था का, शिवानी दीदी जी वहाँ गई थी, तो हम लोग 3-4-5 पूरे विधायक, वहाँ के मेयर, हमारे सांसद रवि किशन जी, हम लोग गए थे उद्घाटन करने। तो हम लोगों ने सोचा कि, छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम लोग सोचे उद्घाटन करके फिर हम लोग चले आएंगे। तो हम लोग उद्घाटन सत्र हुआ, शिवानी दीदी थी, फिर हम लोग मंच के नीचे आके बैठ के सुनने लगे। तो हम लोग सोचे 10-5 मिनट बिता के हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने सुना, कोई हिला नहीं, कोई हटा नहीं वहां से, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत प्रभावित मैं हुआ, सब लोग प्रभावित हुए। तो आप मतलब वहीं से इंस्पायर हुए यहाँ के लिए? उसके पहले से भी मैं संस्था जुड़ा था, मैं कभी आता था, जानता था, लेकिन ज्यादा मैं उसी दिन प्रभावित हुआ। अच्छा, कि मतलब अलग जीवन की बात, हम जीवन में क्या कर रहे हैं उसी को सुधारें, हम कोई अलग से बात नहीं, जीवन में क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीवन जो चल रहा है उसी जीवन में सुधारना है, कि लोग जीवन सुधरेगा, लोग अच्छे बनेंगे, तभी देश अच्छा होगा, जो देश अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे अभी आप ग्लोबल समिट में आए हैं, तो इसकी जो थीम है आध्यात्मिकता से ही स्वस्थ और स्वच्छ भारत, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी थीम है कि अध्यात्म में लोग जाएं, और जब मन स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ लोग रहेंगे, तभी देश भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा सर, एक और, अभी जैसे एक ये काफी बड़ा मतलब मुद्दा आ जाता है, जैसे ट्रेन वगैरह होती हैं, तो ट्रेनों में भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि जैसे उसमें क्या करते हैं, वेटिंग में डाल देते हैं, तो रिजर्वेशन में भी क्या होता है, स्लीपर में भी रिजर्वेशन है, बट जनरल वाले भी उसमें जा रहे हैं, क्योंकि जनरल में स्पेस नहीं है, तो
तो ये वेटिंग में क्यों, मतलब इस चीज के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? धीरे धीरे हमारी रेल यात्रा में सुधार आ रहा है और धीरे धीरे अब जो कमी है वो सबकी दूर की जाएगी। बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और धीरे धीरे बहुत सुधार आ रहा है रेल में जी। टाइम से आना, रिएशन का सब अच्छा है, सुधार धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो देश उन्नति पे जा रहा है। जी जी। तो अब आप इस स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से फॉलो करने वाले हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान, अध्यात्म और बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने यहाँ पर, क्या आपके वहाँ पे सेंटर है? हमारे यहाँ सेंटर बगल में सेंटर है हमारे। अच्छा। हमारे यहाँ सेंटर है, मोदी हमारे यहाँ रहते हैं और बाकी जो हमारा विधानसभा सहजनवा है वहाँ भी एक सेंटर बन रहा है। अच्छा, आप मतलब मेडिटेशन करते हैं? नहीं ये नहीं। अच्छा, वैसे आप इसको पहले से भी फॉलो करते थे या अभी? नहीं, जानकारी मुझे थी लेकिन मैं फिर संस्था से जुड़ा था, जाता किसी कार्यक्रम में मैं क्यों जाता था जी। लेकिन अच्छा है, फिर जुड़ा जाएगा, जाएगा। अच्छा, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब किस तरीके से आपने, जो आपका एक सफर रहा है एमएलए बनने का, क्या क्या आपने स्ट्रगल फेस किया? शुरू से मैं रुचि थी राजनीति में, फिर पढ़ाई के समय से बाद में रुचि हुई, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में मन लगा के काम किया, पार्टी का काम किया, समाज का काम किया, लोगों से मिलना, लोगों की समस्या दूर करना, इसमें काफी रुचि हमारी थी। दूसरों के लोगों के लिए काम करने की रुचि थी, किसी काम है चलो हम करा दें, किसी का कुछ है, ऐसी रुचि बनी रही। फिर धीरे धीरे करके राजनीति करते फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के पदों पे काम किया, फिर रुचि थी, फिर राजनीति में आ गया। तो ये निस्वार्थ बिजनेस करते हाँ, नहीं ये अंदर से एक निस्वार्थ भावना थी या फिर कि नहीं मुझे कोई पद चाहिए इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं, तब मैं निस्वार्थ भाव से काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया, अपने बिजनेस के साथ साथ भाजपा में समय दिया, काम किया, सेवा की तरह काम किया। कभी मुझे ये नहीं था कि मैं पद पे जाऊं या मैं जो काम किया मैं विधायक बनूं, मैं ऐसा नहीं कुछ था, करता रहा। फिर ऐसे समय आया, पार्टी ने मौका दिया, पूज्य महाराज जी ने मौका दिया, तो मैं लड़ा चुनाव। अच्छा, और भी जो आपको दर्शक दिख रहे हैं या जो भी आपके फील्ड से होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सभी को आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, और लोग जुड़ेंगे भी, लोग जुड़ेंगे और आना चाहिए, देखना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऐसी चीज है जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं आके कल से, कि कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कोई नहीं, छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं तो हल्ला मचने लगता है, ये है वो, यहाँ सब सिस्टम से चल रहा है, क्या सेवा भाव है, क्या है, बहुत अच्छा। लोगों को सीखना चाहिए, इसको जाके आगे, और लोगों को जुड़ना चाहिए। लोग जुड़ना चाहते भी हैं, हो सकता है कोई समय अभाव में नहीं आ पाता, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अच्छा है। अच्छा भाई जी, आपके यहाँ पर जो सेंटर है, तो आपको किसने मतलब कन्वे किया, किसने बताया? 1-2 बार ऐसे जन्माष्टमी के कार्यक्रम में वहाँ पे पारुल दीदी उन्होंने फोन किया कि कार्यक्रम है, तो मैं गया। 1-2 बार मैं कार्यक्रमों में गया, फिर मिला, फिर अच्छा लगा। फिर कभी कोई कार्यक्रम पड़ा, कभी कहीं किसी कार्यक्रम में, कभी उन लोगों का आना हुआ हमारे यहाँ, ऐसे जुड़ा हुआ तो अच्छा लगा। फिर बाद में एक कार्यक्रम जो बताया शिवानी दीदी का लगा था, उसमें मुझे जानकारी मिली कि एक कार्यक्रम है, तो मेरे लायक जो भी बताया गया ऐसा यहाँ कार्यक्रम है, मैं जगह देखा, अच्छा लगा, उसमें जुड़ा। फिर उनके कार्यक्रम में मैं गया, तो काफी उस दिन अच्छा लगा, और काफी लोग गए थे, मतलब मेरे सर्किल के सभी लोग थे पूरे, चाहे वो हमारे बिजनेस के मित्र थे, सब लोग हमारे साथ गए थे, कुछ ब्लॉक प्रमुख, सभी लोगों को मैं ले गया कार्यक्रम में, सभी लोगों को जोड़ा, तो काफी अच्छा लगा। बाकी हमारे सेंटर बगल में ही, हमारे मोदीपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, और जो मेरी विधानसभा है वहाँ भी एक सेंटर नया बन रहा है। उस सेंटर की भी जानकारी नहीं थी, फिर यहीं से जानकारी मिली कि सहजनवा में भी एक सेंटर बन रहा है, तो मैं एक दिन ऐसे देखने गया, अभी तैयारी चल रही, वहाँ बन रहा है, तो मैं देखने गया। फिर मैंने कहा नहीं, सेंटर अच्छी जगह है, और जो भी हमारे लायक कहाँ कोई दिक्कत हो, जैसे भी हो, तो अच्छा लगे। काफी बढ़िया लगा, लोगों का मन शांत रहे, क्योंकि आजकल भाग दौड़ के जीवन में लोग बेवजह परेशान हैं, वो किस लिए परेशान है वजह ही नहीं जान पा रहे, और एक शांति का जीवन, अच्छा जीवन, और मतलब उन्हें अपनी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मतलब उनका मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन कंट्रोल में नहीं है, वो बेवजह परेशान है, और एक अच्छा जीवन कैसे जीवन जीते हैं, वो सीखना हो तो अच्छा चीज है। आपकी फैमिली में ऐसे भी सभी हैं इसमें ज्ञान में? मतलब सब जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े, आते जाते हैं कार्यक्रमों में, कार्यक्रम में ही आते जाते हैं। अच्छा। कभी कार्यक्रम में बुलाया गया तो जाते हैं। अच्छा, मतलब कंटिन्यू मतलब नहीं करते? कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कभी कोई कार्यक्रम है, आया कि वहाँ कार्यक्रम है, तो हम जाते हैं वहाँ पे, परिवार से जाते। तो आप हमें प्रदीप जी ये बताइए कि अब योगी जी वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, और तब भी जनता, काफी लोग, विपक्ष उनके विरोध में रहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूज्य महाराज जी
योगी जी जितना उत्तर प्रदेश, मैं बताऊं कि एक आजादी के बाद उत्तर प्रदेश था 2017 तक का, 70 साल का एक उत्तर प्रदेश था और एक 7 साल का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक अपनी पहचान, एक अपनी जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, हम कहीं जाते थे बताते थे हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोग बड़े हीन भावना से थे, अरे उत्तर प्रदेश से आया है। लेकिन पूज्य महाराज जी की सरकार 2017 में बनने के बाद हम लोग किसी भी प्रदेश में जाते हैं, अभी हम राजस्थान चुनाव में आए थे, अरे उत्तर प्रदेश से, यूपी से, गोरखपुर से, योगी जी के क्षेत्र से, तो जो सम्मान और जो कद उत्तर प्रदेश का बढ़ा, और हमारे उत्तर प्रदेश जो अपराध के नाम से जाना जाता था उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की अलग पहचान, विकास, अध्यात्म, मंदिर पे लोग जाते नहीं थे, आज हम लोग की विधानसभाओं में 5-5, 6-6 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पुराने मंदिर का उसका निर्माण, नए मंदिर बनाए जाए। पूरे उत्तर प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश को बताएं कि एक यूनिक जो कहाँ जो कुछ पहचाने उत्तर प्रदेश की नहीं थी, एक अलग पहचान थी, लोग बहुत दूर जाके छुपाते थे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। तो आज वो पहचान मिली, तो पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहचान मिली, और विकास के साथ अध्यात्म का विकास, क्षेत्र का विकास, और एक तरह से पूरे 75 जिलों को देखना। पहले सरकारें रहती थी, गुंडा माफिया, किसी जिले में बिजली मिल रही है, किसी जिले में नहीं मिल रही है, अब नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को समान वेग से देखना। और अपराधी उत्तर प्रदेश से या तो चले गए हैं या तो भाग चुके हैं या दूसरे प्रदेश में जाके छिप गए हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र है, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है। इस समय उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मतलब जितना भी धन्यवाद दिया जाए पूज्य महाराज जी को कम है। उत्तर प्रदेश की पहचान बदली, विकास की गंगा भैया। दूसरा आज लोग कह रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं पूज्य महाराज जी, आज कुछ देश ऐसे कह रहे मेरे यहाँ आ जाएं, ये सुन के बड़ा गर्व होता है। और पूरा उत्तर प्रदेश गर्व है। बाकी विरोधी जो हैं ऐसे आतताई आतंकी, वो तो कहेंगे, वो तो विरोध करेंगे, उनके लिए तो अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? उत्तर प्रदेश क्यों अच्छा हो गया? उत्तर प्रदेश वही अपराधी वाला उत्तर प्रदेश रहता, गोरखपुर वही अपराधी वाला गोरखपुर रहता, तो उन्हें अच्छा लगता, उनकी दुकान चलती, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई। आज उत्तर प्रदेश संपन्न हो गया, उत्तर प्रदेश की अलग पहचान हो गई, तो उन लोगों को खराब लगेगा ये बात। अच्छा, अब योगी जी ने इतना किया, अयोध्या में भी आपने देखा, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो ऐसा क्यों आई? ऐसी प्रॉब्लम कुछ जैसे विरोधियों ने एक झूठा जैसे फैला के भ्रम आरक्षण का लोगों में बांटने का काम किया, झूठा भ्रम फैला के, जितना झूठ का निंदा करके जनता को गुमराह करके, लेकिन जनता समझ गई है। फिर इसी अगले महीने अयोध्या की उस सीट का चुनाव होना है, हम भारी मतों से विजयी होंगे। आज जनता पछता रही है कि हम लोग को झूठा बता दिया गया, आरक्षण चेंज हो रहा है, अब चुनाव नहीं होगा, ये झूठी बात करके जी। जब अंग्रेज आए देश में, जो काम किए वही काम विरोधियों ने किया, झूठ का पुनिंदा फैला के वो कुछ सीटें ज्यादा जीत गए हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इसी उपचुनाव में सब दिखेगा। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ प्रदीप शुक्ला जी थे, जो कि गोरखपुर की विधानसभा से एमएलए हैं, और इन्होंने शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा, उससे ये बहुत इंस्पायर हुए, और ये पहले से भी आध्यात्मिकता को फॉलो करते थे। इनका पूरा परिवार ज्ञान में है, और इनको यहाँ ये पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि हम अपने साथ यहाँ से ये सारी चीजें लेकर जा रहे हैं, और हम अपने क्षेत्र में जो भी इनके अंडर में जो भी क्षेत्राधिकारी आएंगे उनको भी कहेंगे कि हाँ, वो भी एक बार यहाँ आए और देखें, सीखें किस तरीके से एक संस्था, और चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो चाहे छोटा हो, उसको कितने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से करती है। आप मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।